अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक, खैर-खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कराची के फ्रेस्को के मशहूर दही बड़ों की रेसिपी। ये हम बनाएँगे, बहुत आसानी से बनेंगे और ये बहुत डिलीशियस होते हैं और साथ ही हम इसके सीक्रेट मसाले की रेसिपी भी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और रेसिपी को स्किप नहीं करना है। ये आप यकीन करें मेरे लिए बहुत बड़ी ना एक फ़ेवर होती है। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मूंग की दाल का आटा 1 कप ऐड कर दिया है। अच्छा, ये जो मूंग की दाल का आटा है ना, ये आपको ईज़िली मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं मिलता हो तो आप ऑनलाइन स्टोर्स पर से ट्राई कीजिए, पता करें तो आपको मिल जाता है। ये जो हम बड़े बनाएंगे ना, इनकी स्पेशलिटी यही होती है कि मूंग की दाल के आटे से ये बनाए जाते हैं और ये यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरे घर में तो ये रेगुलरली बनाए जाते हैं। इसमें हमने कोई नमक, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है स्पाइसेस में। जस्ट हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। जो घरों में होता है ना मीठा सोडा, आपने वो ऐड करना है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का हम ऐड कर देंगे और अब हमने एक दफ़ा इसको सिंपल मिक्स करना है ताकि ये जो बेकिंग सोडा है सारे आटे में मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसको मिक्स करना है और यहाँ पे आपने इसको बहुत पतला नहीं रखना और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी है, इसी तरह की यहाँ पे होनी चाहिए और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। इसी दौरान अब हम यहाँ पे योगर्ट रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बाउल ले लिया है। बाउल में हमने दही ऐड करना है। अच्छा, दही मैंने आधा किलो लिया था और मलमल के कपड़े में इसको छान लिया। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ये सेकंड स्पेशलिटी है कि इसको इन जो दही बड़े हैं इनको इस तरीके से रेडी किया जाता है। आपने जो दही लेना है, आपने मलमल के कपड़े में डालना है, नीचे एक छलनी रखनी है और उसको 2 से 3 घंटे रख देना है। तो जो सारा का सारा पानी है ना, वो निकल जाएगा। अब आपने यहाँ पे या चीनी ऐड कर देनी है, पिसी हुई चीनी ऐड कीजिएगा। पिसी हुई चीनी आप एज़ पर टेस्ट ऐड करें। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऐड की है क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मीठा मीठा पसंद है। आपको कम पसंद है, आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। अभी हम सिंपली इसको अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। इसमें आपने पानी यहाँ पे ऐड नहीं कर देना, यहाँ पे दूध आपने ऐड करना है। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी जिनमें मैंने देखा कि सिंपल ये दही लेके इसमें ना क्रीम ऐड कर दी जाती है, तो वो ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है। जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें इसी तरह से ग्रीक योगर्ट तैयार किया जाता है, यानी कि दही को छान लिया जाता है और फिर पिसी हुई चीनी ऐड की जाती है और दूध ऐड किया जाता है। पिसी हुई चीनी से ना इसका जो बड़ी खूबसूरत सी दही पे एक शाइन आ जाती है। तो आपने ऐसे ही सेम टू सेम रेडी करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से रेडी करना है। इसको हम रख देंगे अब फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमने ऑयल रख दिया हुआ है। ऑयल यहाँ पे जैसे ही गर्म होगा तो आपने जो ये बड़े हैं ये डाल देने हैं। ये आपने छोटे-छोटे डालने हैं, बड़े साइज़ के नहीं डालने हैं, ये बहुत छोटे-छोटे बनाए जाते हैं। और सेकेंडली आपने जब इनको ऑयल में ड्रॉप करना है तो इनका साइज़ जो है ना खुद ही बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आपने छोटे से साइज़ में बनाने हैं। और इसके बाद आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये दाल है। तेज़ फ्लेम पे पकाएंगी ना तो ये यहाँ पे बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये नहीं पकेंगे। तो आप देखें यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कलर दे दिया है, बट आपने इनको ज़्यादा कलर नहीं देना, लाइट कलर रखिएगा। और इसके बाद आपने इनको निकाल लेना है और निकाल के जिस पानी में डालना है उसमें मैंने ऑलरेडी 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया हुआ है और मिक्स कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा था तो मैंने बाद में इस बर्तन को चेंज किया था क्योंकि ये जब पानी एब्जॉर्ब करेंगे, पानी पिएंगे तो इनका साइज़ मज़ीद बड़ा होगा और फिर आपके लिए इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम इसी दौरान अपना मसाला रेडी करेंगे जो दही बड़े का स्पेशल मसाला होता है। फ्राइंग पैन मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। अजवाइन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। इसके साथ काली मिर्चें 10 से 12 अदद मैंने ऐड यहाँ पे कर दी हैं।
साथ में टाटरी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये जस्ट आप कह सकते हैं 2 चुटकी मैंने ऐड किया है। कुटी लाल मिर्च इसमें मैं 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ऐड कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे जाएंगे आमचूर, आमचूर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। काला नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। इसके साथ अब आपने इसको जस्ट रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो ये जो बाकी मसाले हैं ये रोस्ट नहीं करें। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गई, इसमें मैंने 1 लौंग भी ऐड किया था। और अब आपने इसको जस्ट ड्राई रोस्ट करना है थोड़ा सा, अनटिल यहाँ से इनमें से ना बहुत प्यारी सी एक खुशबू आ जाए। याद रखिएगा आपने इसका फ्लेम लो रखना है, फ्लेम आपने इसका तेज़ नहीं करना है। अगर आप इसका फ्लेम तेज़ करेंगी तो फिर क्या होगा कि ये मसाले जो हैं सब कुछ जल जाएंगे। तो हमने इनको जलाना नहीं है बल्कि इनको अच्छा सा रेडी करना है। बस अब यहाँ पे जैसे ये रोस्ट होंगे तो आपने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। चाहें तो इसको दरदरा सा रखें, चाहें तो इसको बिल्कुल पाउडर कर लें, लेकिन मैंने इसको पाउडर किया है। अभी मैंने यहाँ पे जो बड़े रेडी किए थे, पानी में डाले थे, इनको भी हम हाथ से अच्छी तरह से प्यार से निचोड़ते जाएंगे और एक बर्तन में सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इनका साइज़ छोटा था लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके ऊपर हमने जो दही रेडी की थी, मज़ेदार सी क्रीमी सी दही, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपने सारी की सारी दही इस पे डाल देनी है और इसके ऊपर जो हमने मसाला रेडी किया था बड़ों का, ये भी डाल देना है। सब हमने स्प्रिंकल कर देना है। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ठंडी ठंडी सर्व कीजिए, आप दावतों में भी सर्व कर सकती हैं। कुछ हट के ये रेसिपी है, हमारे पंजाब साइड से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।